यीशु नाम में बाप जी हम तेरी हजूरी में आते हैं, अपने गुनाहों और गलतियों का इकरार करते हैं बाप जी, अपनी जुबान, रूह, अक्ल, सोच का जिम्मा तुझे देते हैं कि यीशु नाम में बाप जी हमारा बोलना, उठना, चलना बाप जी हर वक्त बाप जी, सोते उठते जागते हम तेरे नाम को जलाल दे बाप जी। यीशु नाम में हम तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं बाप जी, अपने आप को तेरे जिंदा कलाम के लिए तैयार करते हैं बाप जी, कि जब तेरा कलाम हमारे कानों में पड़े बाप जी, यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप हमारे बंधन टूटे, यीशु नाम में बाप जी, यीशु नाम में हमारे बंधन टूटे और हम सब फलदार हों बाप जी, और 100 गुना फल लेकर आए इन द नेम ऑफ जीसस, इन जीसस नेम वी आस्क, आमेन। हमारी आज की स्टडी का टॉपिक है फास्टिंग, रोजा। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया द इंपॉर्टेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ फास्टिंग इन द लाइफ्स ऑफ द अनॉइंटेड प्रॉफिट्स, द अनॉइंटेड किंग, वो जो खुदा के साथ चलते थे, वो जो खुदा को जानते थे, वो जिनसे खुदावंद कलाम करता था और खुदा का फेवर उनके साथ था। They were situation where they need to fast. मूसा को फास्ट करना पड़ा जब वो 10 हुक्म लेने गया, 40 दिन और 40 रातें वो भूखा प्यासा रहा। डैनियल को फास्ट करना पड़ा, डैनियल को परहेजगारी में जाना पड़ा खुदावंद से जवाब लेने के लिए। किंग डेविड, दाऊद बादशाह ने रोजा रखा कि शायद खुदावंद को रहम आ जाए उस बच्चे पर। There are different reasons to fast. हमने 40 डेज का फास्ट देखा, हमने 21 दिन का फास्ट देखा, हमने 3 दिन का फास्ट देखा, हमने 7 दिन का फास्ट देखा। They were different fasts. मगर इस सारे फास्ट में ये खुदा की हजूरी में थे, दुआ और रोजे में थे। हम किस किस्म के फास्ट में जा रहे हैं? ये वो फास्ट है, वो फास्ट हैं जो खुदावंद की तरफ से हैं, या ये हमने अपनी तौर से फास्ट बनाए हैं? हमें वो फास्ट करने हैं, द फास्ट दैट प्लीजेस गॉड, हकीकी रोजा। हकीकी रोजा क्या है? हम रेफरेंस से स्टडी करेंगे, हम खुदा के कलाम से सीखेंगे फास्टिंग दैट प्लीजेस गॉड, हकीकी रोजा। यसाया नबी की किताब, बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 58 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, गला फाड़ कर चला, क्राई अलाउड, दरेग ना कर, स्पेयर नॉट, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज बुलंद कर, लिफ्ट अप योर वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर, दे ट्रांसग्रेशन, उन पे जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं, और उस कौम की माने जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के हकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के हकाम तलब करते हैं, मीन्स दे वॉन्ट टू नो, और वो खुदा से हकाम भी तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल नहीं करता। अब ये उन लोगों की सोच है, ये उन लोगों की सोच है जो खुदा बता रहे हैं। खुदा का कलाम कहता है, देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो। हम रोजे में होते हैं तब भी अपनी ही खुशी के तालिब रहते हैं, और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। हम रोजे में हैं, हम ये नहीं करेंगे, और उसके बजाय दूसरा मेहनत कर रहा है। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो। इंडीड यू फास्ट फॉर द स्ट्राइफ एंड डिबेट, और शरारत के मुक्के मारो, स्ट्राइक विद द फिस्ट ऑफ विकेडनेस। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आरजू आलमे बाला पर सुनी जाए। रोजे वैसे रखे ही नहीं जाते कि हमारी आरजू, जिस वजह से हम रोजा रख रहे हैं, हमारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। टू मेक योर वॉइस हर्ड ऑन हाई, उसके लिए खुदा का कलाम हमें बताएगा द फास्टिंग दैट प्लीजेस गॉड, हकीकी रोजा।
खुदावन क्या कहते हैं, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? Is it a fast that I have chosen? जो रोजे हम रखते हैं, क्या खुदावंद को वो रोजे पसंद है? क्या वो चाहते हैं कि हम इस तरह रोजे रखें? क्योंकि उस वक्त भी वो लोग कहते थे कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। और खुदावंद क्या कहते हैं कि तुम रोजे भी अपनी खुशी के लिए रखते हो। तुम्हारे रोजे के दिन में तुम अपनी खुशी के तालिब रहते हो और तुम अपनी सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। और तुम्हारे मकसद क्या है रोजे के? मकसद रोजा रखते हो तो झगड़ा रगड़ा करते हो, स्ट्राइव एंड डिबेट करते हो, शरारत के मुक्के मारते हो। क्या ये रोजे खुदा को पसंद हैं? क्या ये वो रोजे हैं जो मुझको पसंद हैं? आमीन। खुदावंद कहते हैं ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए, लाइक अ बुलरश, उसे झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। अपनी जान को दुख देना है, टाट और राख में, हम्बलनेस में आना है। क्या तू उसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल हो? Would you call this a fast and an acceptable day to the Lord? हमारे रोजे खुदावन को मकबूल होने चाहिए, वो एक्सेप्ट करे हमारे रोजे ऐसे होने चाहिए। खुदावन को कौन सा रोजा पसंद है? उन्होंने क्या चूज किया है हमारे लिए? लेट्स रीड। क्या वो रोजे जो मैं चाहता हूं, इज दिस नॉट द फास्ट दैट आई हैव चोजन? ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें, टू लूज द बॉन्ड ऑफ विकेडनेस। हम जब रोजा रखते हैं, खुदावंद क्यों चाहते हैं हम रोजा रखें? ताकि जुल्म की जंजीरें टूटें, टू लूज द बॉन्ड ऑफ विकेडनेस, और जुए के बंधन खुलें, टू अनडू द हैवी बर्डन। वो बोझ जो हम उठाए फिरते हैं, हमें उनको उठाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम रोजे में जाएंगे। और जब हम खुदा की मर्जी से रोजा रखेंगे तो हमारे बंधन टूटेंगे, जंजीरें टूटेंगी। आमीन। और मजलूमों को आजाद करें, टू लेट द ओप्रेस्ड गो फ्री, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। एंड दैट यू ब्रेक एवरी योक। एवरी योक, हमें उस किसी जुए में बंधने की जरूरत नहीं है। उसने कहा बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मेरा जुआ ले लो, अपना बोझ दे दो, मेरा जुआ मुलायम है। His yoke is light। अगर हमारे रोजे में जाने से ये सब कुछ नहीं हो रहा तो हम वो रोजा ही नहीं रख रहे जो खुदा ने हमारे लिए चूज किया है। वही टीचिंग जो बेटे ने हमें सिखाई नए अहदनामे में, हम उसी टीचिंग को दोबारा पढ़ेंगे। वर्स 7 में, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, कि मैं भूखा था और तूने मुझे खिलाया, और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हमजिन्स से रूपोशी ना करे। When you see the naked, that you cover him and not hide yourself from your own flesh. Amen. Verse 8 में खुदावंद कहते, तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी। Then your light shall break forth like the morning. और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। Your healing shall spring forth speedily. खुदावंद हमें कलाम से बता रहे हैं कि अगर हमें हीलिंग की जरूरत है, हमारी सेहत वीक है, तो हमें क्या करना है? वो हमने पढ़ लिया कि हमें भूखों को खाना देना है, जिनके सर पे छत नहीं अपने घर में उतारना है, जिनके तन पे कपड़ा नहीं उनको कपड़ा पहनाना है, और अपने हम जिन से रूपोशी ना करें।
and not hide yourself from your own flesh. तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी. तब, after that, when we do all what he told us to do, और जब वो फूट निकलेगी, हमारी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी, तो हम पढ़ते हैं और तेरी सेहत, then adding to it is और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी. So whatever we are struggling अपनी सेहत को लेके, we will see कि वो जल्द हीलिंग जो है वो जाहिर होगी. आमीन. तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी, and your righteousness shall go before you, और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा. The glory of Lord shall be your rear guard. Amen. तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा. तू चलाएगा और वो फरमाएगा, मैं यहां हूं. आमीन. This is all after when we do what he chose us to do. उनके मुताबिक जब हम रोजा रखेंगे. हम याद रखें कि हमारी स्टडी रोजे को लेकर है, और जो मैं कलाम पढ़ रही हूं यहां पर बताया जा रहा है हकीकी रोजे के बारे में. खुदावंद हमें सिखा रहे हैं फास्टिंग दैट प्लीजेस गॉड. आमीन. खुदावंद का कलाम कहता है तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा. Then you shall call and the Lord will answer. तब जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक रोजे रखें, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, कल्चर की मर्जी के मुताबिक नहीं, लोगों की सजेशन के मुताबिक नहीं. हर वो चीज जो हमें करनी है वो कलाम में मौजूद है. हमें सिर्फ वक्त गुजारना है खुदा के साथ, ताकि हमारी आंखें खुलें, हमारे कान खुलें, ताकि हम देखते हुए देख सकें और सुनते हुए सुन सकें और रुजू लाएं. आमीन. तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा. तू चलाएगा और वो फरमाएगा, मैं यहां हूं. We will get his response when we do accordingly to his choice, not accordingly to our choice. Amen. अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारे करने और ज़हगोई को अपने दरमियान से दूर करेगा. हमें इन चीजों को अपने दरमियान से दूर करना है, और वो रोजे में रहकर हो सकती हैं. और जब हम रोजे में रह के इन चीजों को दूर करेंगे तो अब वो हमारी आवाज को सुनेगा. इफ यू टेक अवे द योक फ्रॉम योर मिड्स, द पॉइंटिंग ऑफ फिंगर्स एंड स्पीकिंग विकेडनेस, जब हम दूसरे पे उंगली करके बात करते हैं, इशारा दूसरे पे करते हैं, अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारे करने को और ज़हगोई को अपने दरमियान से दूर करेगा. हमें इन चीजों को अपने दरमियान से दूर करना है अगर हम चाहते हैं कि हम सेहत पाएं, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमारी आवाज सुने, और जब हम चलाएं तो वो बोले, मैं यहां हूं. आमीन. आज हमने इसाया नबी चैप्टर 58 वर्स 1 to 9 कवर किया. फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इसको वर्स 14 तक स्टडी कर सकते हैं हकीकी रोजे के बारे में. वो रोजा जो खुदावंद को पसंद है, वो रोजा जो खुदावंद ने हमारे लिए चूज किया ताकि हमारे बंधन टूटे, हम आजाद हों. अगर आज हम रोजे रखते हैं, दुआ में जाते हैं और कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, तो हमें बदलने की जरूरत है. हमें उस रोजे में जाना है जो खुदावंद ने हमारे लिए चूज किया. आमीन.